हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 35 है। इस क्लास में हमने आपको बताना है कि हमने वादा किया था पिछली क्लास में कि हम बताएंगे कि हमें किस व्यक्ति से उम्मीद करनी चाहिए और बहुत कुछ। अपनी टॉक की शुरुआत कर रहे हैं कि जो विद्यार्थी पहली बार हमारी टॉक सुन रहे हैं, हम बता दें कि जीवन में यदि आप कुछ बड़ा विशेष करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल ठीक जगह पे आए। जीवन में किसी ने बनना हो महान तो अपने लिए टाइम निकालना शुरू करें। ये फिगर आउट करें कि आप जीवन में चाहते क्या हैं। जीवन में जो आप चाहते हैं उसकी चाहत आपके द्वारा ही पूरी होगी। जिस चीज़ की तुम तमन्ना कर रहे हो, जिस चीज़ की तुम तलाश कर रहे हो, वो चीज़ भी तुम्हारी तलाश कर रही है। इसलिए घबराएं नहीं, अपनी तलाश को थोड़ा डीप करें, वो चीज़ भी आपके लिए डीप तलाश करेगी। आपकी जो बेताबी है किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, जितनी बेचैनी वाली होगी वो चीज़ उतनी जल्दी मिलेगी। आप जीवन में बनना हो किसी ने महान तो इन 5 बातों पर देना है इंसान तू ध्यान। अपने जीवन के उद्देश्य को डिफाइन करना या मिशन को डिफाइन करना, दूसरा ये भी डिफाइन करना अपने माइंड सेट में कि आप किस पाथवे से उसको प्राप्त करेंगे। यू हैव टू डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर लाइफ। सेकेंड, यू हैव टू डिफाइन द पाथवे ऑन विच आप उस चीज को प्राप्त करेंगे। आपको पाथवे भी डिसाइड करना है। यू हैव आल्सो डिफाइन द डेडलाइन ऑन विच यू अचीव व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। सूक्ष्म रूप से फिगर आउट करना पड़ेगा। लेकिन ये चीज इतनी जल्दी फिगर आउट होती नहीं, लेकिन आपको ये तो डिसाइड कर ही लेना होगा कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। हर बात, हर चीज एक ही बार में डिसाइड नहीं होगी। जीवन में यदि आप महान बनने की ओर बढ़ रहे हैं तो हर बार नई चीज महान बनने के बारे में पता लगती है। चौथा पॉइंट है कि आपको यह बात तय करनी है कि हाउ यू एग्जीक्यूट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। इन प्लान वे में एग्जीक्यूट करोगे, स्ट्रक्चर्ड वे में एग्जीक्यूट करोगे, या अनस्ट्रक्चर्ड वे में करोगे। फॉर्मल तरीके से अपने गोल को प्राप्त करोगे या इनफॉर्मल तरीके से प्राप्त करोगे। यू हैव टू फिगर आउट। पांचवा जो है, यू हैव टू अलाइन योर सबकॉन्शियस व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। आपको अपनी सबकॉन्शियस में अलाइनमेंट भी करनी होगी। हमारे टॉक का मेन पॉइंट आ गया है वह उम्मीद। जीवन में हमें उम्मीद किससे करनी चाहिए। इस संसार में 3, हम यहां पे 5 व्यक्तियों को जोड़ रहे हैं कि इस संसार में अगर आपने उम्मीद करनी है किसी चीज की तो इस नेचर से उम्मीद करो। आप, ये जो नेचर है आपकी सपोर्ट करती है। पता है आपको ये अगर एहसास हो जाए कि ये नेचर हमारी सपोर्ट करती है, ये हवा हमारी सपोर्ट करती है। हमारे सपनों को पूरा करने के लिए ये हवा बड़ी हेल्पफुल है। हमारे सपनों को पूरा करने के लिए ये आग बड़ी हेल्पफुल है। हमारे सपनों को पूरा करने के लिए ये धरती बड़ी हेल्पफुल है। हमारे सपनों को पूरा करने के लिए ये नेचर बड़ी हेल्पफुल है। यदि आप नेचर को कोई बात कह दोगे तो वो आपकी उम्मीद से उम्मीद पूरी होगी। दूसरा, भगवान को कोई बात कह दो। यदि आप भगवान को कोई उम्मीद करते हो भगवान से तो उसकी पूरी होने की संभावना है। अगर वो पूरी फिर भी नहीं हो रही तो इसका मतलब आपके भाग्य में वो चीज नहीं है। तो उम्मीद अगर करनी हो तो या तो नेचर से करो या भगवान से करो या अपने आप से उम्मीद करो। अगर आप अपने आप से उम्मीद कर रहे हो तो उसके पूरे होने की संभावना है। जो उम्मीद अपने आप से की जाएगी उसके पूरे होने की संभावना है। तो 3 व्यक्तियों के अलावा किसी से उम्मीद ना करें। फिर भी हम माता और पिता से उम्मीद कर सकते हैं, कोई होप कर सकते हैं कि ये चीज हमारी मिलनी चाहिए हमें। क्योंकि माता पिता, भगवान तो दूर है, नेचर पास है। मतलब आप भगवान से कहीं
इस नेचर को कहें या फिर माता पिता को कहें कि अगर आप छोटे हैं और कोई तमन्ना आपकी है वो आपकी पूरी नहीं हो सकती, तो वो नेचर द्वारा पूरी नहीं हो रही, भगवान द्वारा पूरी नहीं हो रही, तो आप माता पिता को कह सकते हैं। नॉर्मली जब आप बड़े हो चुके हैं, 18 साल की उम्र अधिक हो चुकी है, तो आपको उम्मीद 3 व्यक्तियों से करनी है, इस नेचर से, भगवान से या अपने आप से। तो उम्मीद के बारे में आपकी जानकारी को शिफ्ट अप किया हमने कि उम्मीद किससे करनी चाहिए। अब हम एक बात बता रहे हैं आपको कि इस संसार में जब व्यक्ति कोई बात कम्युनिकेट करता है, जब कोई व्यक्ति अपनी बात कम्युनिकेट करता है, तो कम्युनिकेट करते हुए यदि वो अपनी बॉडी को वीडियो में शो करा रहा है, जैसे कि हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, यहाँ पे हम जब कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपको हमारी ऑडियो सुन रही है। कहते हैं कि ऑडियंस जो है, कई बार कहते हैं कि यूट्यूब पर ऑडियंस हमारी बात सुन नहीं रही। क्यों नहीं सुन रही? क्योंकि हम अपने आप को ऑडियंस के सामने प्रस्तुत ही नहीं कर रहे। ऑडियंस 55% ऑडियंस जब हमें देखती है तो हमें लाइक करती है। यदि ऑडियंस को हम ऑडियो से इम्प्रेस करने में की ताकत लगा रहे हैं तो हमें बहुत ताकत लगानी पड़ती है। ऑडियंस 38% ऑडियंस जो है, 38% ऑडियंस हमारी जो ऑडियो है उससे प्रभावित होती है, और 7% हम वॉल्यूम को डाउन करते हैं या चेंज करते हैं। जैसे कि मैं अभी एग्जांपल में करके बताता हूँ आपको कि मान लीजिए एक बॉडी बिल्डर व्यक्ति को कहा जाए कि आप इतने अच्छे बॉडी बिल्डर हैं, आप अपने बॉडी बिल्डर के सफ़र के बारे में बताएं कि आप इतने अच्छे बॉडी बिल्डर कैसे बने। पहले ऑडियंस को थोड़ा विश करें, उसके बाद बताएं। वो व्यक्ति 6 फुट का है और वो जा रहा है स्टेज पे, 6 फुट का कद है उसका, स्टेज पे गया, बॉडी उसकी देखी आपने, और जाते ही स्टेज के ऊपर वो क्या बोलता है, जरा ध्यान से सुनना। वो इस तरह से बोलता है, मेरी बात को जरा सुन रहे हैं ध्यान से। माइक को पास रखा, उसने बोला गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपका। उसकी आवाज बहुत पतली है वो 6 फुट का, लेकिन बात कैसे कर रहा है, गुड मॉर्निंग, क्या क्या हाल है आपका। मीन्स जो हमारी आवाज़ है वो एक इम्पैक्ट डालती है, इम्प्रेशन डालती है। आवाज़ पतली है, छोटी है, वो 7% इम्पैक्ट डालती है। हमारा वॉल्यूम का जो बॉडी लैंग्वेज 50%, हमारी 55% बॉडी लैंग्वेज काम करती है। अभी फ़िलहाल तो हम ऑडियो के माध्यम से आपकी जानकारी को शिफ्ट अप कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टॉक में हम वीडियो के माध्यम से भी आपकी जानकारी को शिफ्ट अप करेंगे। तो आज की इस टॉक में लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक ले रहे हैं, वो है प्राणायाम। जीवन में प्राणायाम क्यों करना चाहिए, या कोई भी जीवन में कोई भी काम करता है तो क्यों करता है। आप हमारी बात सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं। इस संसार में अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो वो काम इसलिए करता है ताकि वो सेटिस्फाई हो सके। जीवन में अगर कोई काम व्यक्ति कर रहा है तो ये उम्मीद कर रहा है कि उस काम से उसको लाभ होगा, या वो काम इसलिए कर रहा है कि कोई भी काम हम करते हैं या तो चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए कर रहे हैं या चीज़ों को कैरी करने के लिए कर रहे हैं।
या चीज़ों को यूज़ करने के लिए, या फिर कोई काम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है। ऐसा कोई भी काम जो आपके बिलीफ सिस्टम और सबकॉन्शियस में फिट नहीं होता, वो काम आप नहीं करते। यदि आपके मन में विचार आ जाए कि हमने हरिओम अनमोल वचन की टॉक सुननी नहीं है, हमें इन विचारों से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि इस संसार में ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको किसी के संबंध में फेथ नहीं है, हमने टॉक में ये कहा था कि इस संसार में यदि आपका विश्वास किसी टीचर के प्रति नहीं है, एक स्टूडेंट, हम अपने टॉक में हमेशा बोलते हैं कि हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। अगर सामने वाला व्यक्ति हमें विद्यार्थी ना मानते हुए, हमें टीचर ना मानते हुए सुन रहा है बात, यदि किसी बात को बिना श्रद्धा के सुना जाएगा तो एक कैटेगरी का आउटपुट तो वो जनरेट होगा ही नहीं, बी भी नहीं होगा, सी भी जाएगी। तो इस संसार में यदि किसी टीचर के प्रति आपकी श्रद्धा है, ये एक विचार व्यक्त कर रहे हैं, यदि किसी टीचर के प्रति आपकी श्रद्धा है तो टीचर आपको वो भी सिखा सकता है जो टीचर को भी पता नहीं है। और अगर किसी टीचर के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं है तो टीचर आपको वो भी नहीं सिखा सकता जिसमें वो एक्सपर्ट है। ये एक विचार है, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हम एक विचार कर रहे हैं कि यदि आपकी किसी काम को करने के प्रति श्रद्धा है तो वो काम होगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धा करते हैं उनको ज्ञान मिलता है। फेथ इज इंपॉर्टेंट। जिस चीज़ के प्रति आपका फेथ है, टीचर के प्रति है तो टीचर से आपको वो मिल जाएगा। तो आज की इस टॉक को हम यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 35 है। इस क्लास में हमने आपको बताना है कि हमने वादा किया था पिछली क्लास में कि हम बताएंगे कि हमें किस व्यक्ति से उम्मीद करनी चाहिए, और बहुत कुछ अपनी टॉक की शुरुआत कर रहे हैं कि जो विद्यार्थी पहली बार हमारी टॉक सुन रहे हैं, हम बता दें कि जीवन में यदि आप कुछ बड़ा विशेष करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल ठीक जगह पे आए। जीवन में किसी ने बनना हो महान तो अपने लिए टाइम निकालना शुरू करें। ये फिगर आउट करें कि आप जीवन में चाहते क्या हैं। जीवन में जो आप चाहते हैं उसकी चाहत